हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी अगेन। आज हम सोल्व करेंगे 14D क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट क्लासेस में आते रहेंगे। तो इसका बेसिक समझकर हम इसे सोल्व करते हैं ताकि ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 9 इज इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज आर एंड द हाइट इज एच। अगर हम किसी भी सिलेंडर की रेडियस को आर मान लेते हैं और हाइट को एच ले लेते हैं, हाउ विल बी द वॉल्यूम चेंज इफ। तो वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा अगर हाइट इज डबल, हाइट को डबल कर देते हैं तो क्या चेंज होगा, हाइट को डबल कर देते हैं, रेडियस को हाफ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं तो क्या चेंज होगा, एंड हाइट इज सेम एंड द रेडियस इज हाफ। अगर हाइट सेम रहेगी और रेडियस जो है वो हाफ हो जाएगी तो क्या चेंज होगा। देखिए तीन सिचुएशन हमारे सामने रखी गई है, तो एक एक सिचुएशन को हम वन बाय वन करके सोल्व करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हमारे सामने रखा गया है, रेडियस को हमने आर लेना है और हाइट को लेना है एच। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मल सिचुएशन में हमारा वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारी नॉर्मल सिचुएशन है। अब उसने हमें फर्स्ट सिचुएशन दी है और फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हाइट इज डबल, हाइट इज डबल। अगर हाइट को डबल कर दिया जाता है तो फिर क्या चेंज होगा उसके वॉल्यूम पर। तो हाइट डबल हो जाएगी तो देखिए रेडियस जो है वो आर ही रहेगी और हाइट वो डबल हो जाएगी, यानी पहले एच थी अब क्या हो जाएगी 2h। ठीक है, तो अब वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, क्या चेंज होगा वॉल्यूम पर। पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था। ठीक है, और अब क्या आ जाएगा, अब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2h। पाई आर स्क्वायर 2h हो जाएगा क्योंकि h को क्या लेना है हमने 2h लेना है। ओके, इसी के कंपैरिजन में लिख देते हैं, ये वाला जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये नॉर्मल है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी के पैरेलल हम रखेंगे। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच इज इक्वल टू 2h आ गया। ठीक है, तो एच को एच से कैंसिल कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2, यानी सिचुएशन 1 में जो नॉर्मल सिचुएशन थी उसका अगर वॉल्यूम 1 आता है तो हाइट को डबल करने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं इफ हाइट इज डबल देन वॉल्यूम इज ऑल्सो डबल। तो ये जो हमारा 1 इज इक्वल टू आया है ये हमें दिखाता है कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर वॉल्यूम 1 आता है तो हाइट को डबल करने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। सिचुएशन बी की ओर चलते हैं। बी सिचुएशन में हमें कहा है हाइट इज डबल एंड द रेडियस इज हाफ। तो देखिए नॉर्मल सिचुएशन का लिख लेते हैं सबसे पहले हम, जो बेसिक होता है उसमें जो आर है उसे आर लिया गया है और जो हाइट है उसे एच लिया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा बेसिक है। अब हमने जो चेंज करना है, जो सिचुएशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग आर को हमने लेना है हाफ यानी 1/2 आर। ठीक है, और हाइट को हमने लेना है, इसने कहा हाइट इज डबल तो इट मीन्स 2h। तो अब वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर होता है तो 1/2 आर स्क्वायर और एच यानी 2h। तो ये वैल्यूज हमने आर और एच की जगह पर रख दी है। तो ये देखिए वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को रखते हैं। वॉल्यूम 1 है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ये आ जाएगा पाई, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आर स्क्वायर 2h। पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और एच से एच कैंसिल हो गया। तो ये इधर 1 बचेगा, इधर आ जाएगा 1/2 4 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि ये सारे नंबर्स तो डिजिट्स तो कैंसिल हो चुकी है। अब 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 2, यानी 1 इज इक्वल टू 2। अगर हम नॉर्मल सिचुएशन के वॉल्यूम निकालते हैं तो 1 आता है, लेकिन अगर हम रेडियस को हाफ कर देते हैं और हाइट को डबल कर देते हैं तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इन दिस सिचुएशन, यहाँ लिख दीजिए आप, शॉर्ट में लिख सकते हैं, इन दिस सिचुएशन वॉल्यूम इज हाफ। ठीक है, तो इस तरह से इजीली सोल्व हो गया। सी वाले सिचुएशन को फेस कर लेते हैं। सिचुएशन सी में हमें कहा हाइट इज सेम एंड रेडियस इज हाफ। सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन का जो रेडियस है वो आर है, हाइट है वो एच है और वॉल्यूम बनता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें जो सिचुएशन दी गई यानी कि हमें जो चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। वो कहता है रेडियस इज हाफ, यानी रेडियस जो है वो हाफ हो गई है, और हाइट जो है वो हाइट इज सेम, हाइट सेम है यानी एच एच ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए पाई का पाई रहेगा और आर का हम कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच, खाली एच भी लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ इज इक्वल टू के रेशो भी लगा सकते हैं वैसे, अगर आप इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा पाई और ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच। कैंसिल करेंगे पाई को पाई से, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से, एच को एच से, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1/4। यानी अब जो है वो वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 था। तो वॉल्यूम अब क्या आ गया हमारा, अगर मान लो नॉर्मल सिचुएशंस है यानी आर को आर एच को एच लेते हैं तो वॉल्यूम 1 आता है, लेकिन अगर हम आर को हाफ कर देते हैं और एच को एच रखते हैं तो
फिर कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो जो वॉल्यूम है वो 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने आर को जो है, रेडियस को जो है हाफ कर दिया। ओके, तो अब इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन द वॉल्यूम इज 1/4। I hope you will understand this question. Question number 10 is saying a rectangular piece of paper of width 30 cm and length is 77 cm is rolled along its width. इसमें ये ध्यान रखना है, इसको रोल किया गया है विड्थ वाली साइड से, ठीक है, टू फॉर्म अ सिलेंडर, ताकि वो एक सिलेंडर बन जाए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू फॉर्म्ड? इस तरह से बना हुआ जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, मैं इसे आपको एक पेपर के थ्रू समझाती हूँ कैसे पेपर को फोल्ड किया गया है, फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया है, ठीक है, और ये इसकी विड्थ हो गई है 30 सेंटीमीटर और ये इसकी लेंथ हो गई है 77 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को फोल्ड किया गया है। फोल्ड करते समय जब रोल किया गया है इसको, तो जो विड्थ वाली साइड है उसकी तरफ से किया गया है। विड्थ वाली साइड यानी कि जो ये 30 सेंटीमीटर वाली साइड है, इसको इसने, देखो ये 30 वाली सेंटीमीटर वाली साइड है ना, तो इसको इसने ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे एक ऐसे गोल जो है ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो, ठीक है। तो ये जो 30 सेंटीमीटर वाली साइड जो है उस तरह से इसको ऐसे, तो ये क्या फॉर्म बन गया? अब ये एक सिलेंडर बन गया, ये देखिए ये सिलेंडर बन गया। और जो ये हमारा 77 वाला पार्ट था, 77 जो लेंथ थी, वो क्या बन गई? अब इसकी वो बन गई है, अब इसको जो ये घूम के आया तो ये इसकी सरकमफ्रेंस बन गई है, क्योंकि ऊपर से सर्कुलर शेप में आ गया। इसे हम कई राउंड ना देके सिंपल ऐसे भी रोल कर सकते हैं। देखिए ऐसे रोल कर देंगे हम सिर्फ एक रोल में, ठीक है। तो देखिए ये 30 सेंटीमीटर वाली जो साइड थी उस तरफ से क्या है, तो जो हमारा 77 था वो किधर आ रहा है? वो देखिए इधर आ रहा है ना, ये देखो इधर आ रहा है, यहाँ पर ये 77 आया हुआ है। तो जो ये 77 जो थी ये क्या बन गई है? अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो ये ऊपर सर्कल है उसका ये घूम के आ गई है। चलिए अब इसे पेपर पे एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप था और ये 77 सेंटीमीटर है और ये जो है इसकी विड्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अब इस पेपर को रोल कर दिया गया है और रोल करने के बाद अब ये एक गोल फॉर्म में आ गया है इस तरह से। अभी मैंने आपको एक कटआउट के थ्रू समझाया है, ठीक है। तो जो ये ऐसे घूम के आया है, तो जो ये 77 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ थी वो इसकी क्या बन गई? अब ये सर्कमफ्रेंस बन चुकी है 77 सेंटीमीटर। और जो ये इसकी विड्थ थी वो इसकी क्या बन गई है? हाइट बन गई है 30 सेंटीमीटर। और इसकी शेप किस में चेंज हो गई है? रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो चेंजमेंट जो हुआ है पहले उसे हम लिख लेते हैं। विड्थ ऑफ पेपर नाउ कन्वर्ट इन, चेंज जो हो गई है वो हो गई है हाइट ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट चेंज क्या हुआ है? जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ द पेपर इज चेंज इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर। ये जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है और नीचे का भी, क्योंकि लेंथ दोनों तरफ सेम थी तो ये दोनों सेम सर्कमफ्रेंसेस इस फेस की, सर्कुलर फेस की आ चुकी है। हमें फाइंड आउट करना है अब शेप चेंज हो गई है रेक्टेंगल से सिलेंडर में। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ओनली, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि अभी हमारा ये नया फॉर्म हुआ है। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, और एच हमारे पास है बट आर हमारे पास नहीं है। तो आर निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फेस की, ठीक है। तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सर्कमफ्रेंस। तो जब भी किसी फॉर्मूले से हमें वैल्यूज निकालनी होती है तो एक तरफ हम फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका वैल्यू लिख देंगे। सर्कमफ्रेंस है 77, क्योंकि ये जो है सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गया है। हमें इसमें निकालना है अब रेडियस। तो फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई आर, इधर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू लिखेंगे। आर यहीं रह जाएगा क्योंकि वैल्यू है नहीं हमारे पास, और जो 2 है वो हो जाएगा 1/2 में कन्वर्ट। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो वो इधर आएगी और हो जाएगी 7/22 में। तो इधर से हम कैंसिल कर देते हैं, देखिए अब कैंसिल हो जाएगा ये, 11 2 जा 11 7 जा, तो 49/2 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या हो चुकी है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब हम वेरी इजीली इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर हमारे पास आ चुके हैं 49/2 मल्टीप्लाई 49/2 मल्टीप्लाई में हाइट जो हमारी थी वो 30, जो कि विड्थ थी और हाइट में कन्वर्ट हो गई है। कैंसिल कर देंगे, 7 आ जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 11 आ जाएगा, इससे 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 15। 4 नंबर है हमारे पास, 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 59, तीनों का हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तब हमें मिल जाएगा
लेकिन यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर 2 और 2, 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। तो ये 49/4 हमारी रेडियस आएगी, ना कि 2, क्योंकि ये 2 हमसे छूट गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम 4 कर देते हैं, तो ये कट करके यहाँ 2 आ जाएगा, और इस 4 को भी जब कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम 2 से कट करेंगे तो 11 आएगा, और इसे 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर 30 को कट करेंगे तो 15। तो इस तरह से तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 2 जा 4, 4 से अब इसे हम करेंगे डिवाइड। तीनों के मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें मिलता है 56595, और डिवाइड बाय हम कर देंगे इसको 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर मिलेगा 14,148.75 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशंस तो सिंपल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाली, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। समझने वाली बात जो है वो हमारी स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में है, जिसमें हमें विड्थ जो पेपर की थी उसको हाइट में कैसे कन्वर्ट किया, और लेंथ ऑफ द पेपर को सर्कमफ्रेंस में कैसे कन्वर्ट किया है। इस पे हमें बिल्कुल फोकस रखना है, ताकि हम क्वेश्चन को समझते जाएं, और कौन सी चीज कहाँ से निकाली है और क्यों निकाली है वो हमें समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन को हम एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या चाहता है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन 5544 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया गया है। हाइट हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। इसका हमें रेडियस और कर्व सरफेस एरिया CS से फाइंड आउट करना है। इससे सिंपल इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने अभी तक आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के 10 क्वेश्चन समझाए हैं। उस बेस पर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप इसे खुद से सोल्व कर सकते हैं, इतना मैं आपसे गारंटी लेती हूँ। फिर भी मैं समझा देती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, और आप मैच करना कि आपका भी यही स्टेप था जो स्टेप से मैं समझा रही हूँ। तो चलिए करते हैं कंपैरिजन आपका और मेरा। देखते हैं क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन को मेंसुरेशन का जो सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिख लेते हैं जो कि हमें मिला है क्वेश्चन से। तो पहले हमें मिला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 5544 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें दिया गया है साथ में हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है। अब हम वो लिखेंगे गिवन थिंग्स के बाद, जो हमें मिल चुका है उसके बाद हम लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है। उसमें हमने पहले निकालना है रेडियस क्या होगा इसका, और फिर हमने इसका निकालना है CSA जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम अपने स्टेप बढ़ाते हैं आगे। तो पहला नंबर जो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमें रेडियस निकालनी तो इसी कॉन्सेप्ट से है। कहीं बाहर से तो ढूंढ के लाएंगे नहीं कि कहीं खो गई है तो चलो फाइंड कर लेते हैं, कोई नहीं है, हमें इसी में से ढूंढ के निकालनी है। हाइट को तो हम छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि उसका तो सिंपल वैल्यू है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में काफी कुछ छुपा हुआ है, यहीं से हम अपनी रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सबसे पहले लिखेंगे हम एक तरफ फॉर्मूला, सिलेंडर इज इक्वल टू 5544। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इसका हम लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इसकी जगह पे। इसको भी तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही बोलेंगे ना, और ये जो वैल्यू है इसे हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन है, जो हमें मालूम है वो सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पाई की वैल्यू हमें पता है, R² तो हमें फाइंड ही करनी है, और H का भी हमें पता है जो कि है 16। तो चलिए सभी वैल्यूज की हमने रख दिया है यहाँ पर। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं और इधर ले जाते हैं हम अपने डिजिट्स को, जो कि उधर जाकर रेसिप्रोकल हो ही जाएंगे डेफिनेटली। 1/16 मल्टीप्लाई में 22/7 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 7/22 में, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई परेशानी होगी, यहाँ तक आपने खुद भी सोल्व कर लिया होगा। 11 से ये कैंसिल होगा, देखने से ही पता चल रहा है, और ये 11 से कैंसिल करके आ चुका है 2 से इसे हम फिर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 2 5 जा एंड 2 2 जा, ठीक है। यानी कि इसे हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर 252 मल्टीप्लाई में 7/16, ओके। अब हम इसे कर देते हैं कैंसिल 4 से, 4 6 जा एंड 4 3 जा, 4 से ही कट गया 4। अब देखिए कोई नंबर किसी से भी आपस में कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो आगे हम कर लेते हैं 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से, तो हमें मिल जाएगा 441 अपॉन में आ गया है 4। तो आप जानते हैं इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि 441 होता है 21 का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर, ठीक है। और R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अब मिल गई हमें हमारी R। तो अब हम निकाल देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला मेरे बोलने से पहले आपने अभी तक अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, आई होप सो। 2πRH, 2πRH, पाई की वैल्यू 22/7। R हमारे पास अभी नई मिली है हमें 21/2, और H जो है हमें ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में गिवन है 16। कैंसिल हो गया 2 से 2, 7 से हमने काट दिया 3 को, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 66 मल्टीप्लाई में 16। दोनों का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है सिलेंडर ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो एरिया के लिए हमें यूनिट 2 लगानी है, क्योंकि वॉल्यूम पढ़ते पढ़ते अभी हम 3 की हैबिट हो गई थी हमें, तो मैं भी 3 ही लगाने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग द रेडियस ऑफ द 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन रेशियो 2:3। 2 सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 ही उसमें रेडियस होंगी। पहले की रेडियस 2 है, दूसरे की रेडियस 3 है, और हाइट भी 2 होंगी, 2 सिलेंडर है।
तो पहली हाइट 5 है और दूसरे की हाइट 4 है। कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया एंड आल्सो द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। उनकी कर्व सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम का हमने रेशो फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलते हैं पेपर। दो सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर नंबर 1 रेशो सिलेंडर नंबर 2। शुरू से ही हम सब कुछ रेशो में लेकर चलते हैं। तो हमारे पास आर में R1 और R2 है और उसमें रेशो है 2:3। ठीक है। अब हमारे पास H1 है 5 और H2 है, उसका भी रेशो लिख देते हैं, वो है 4। तो V1 रेशो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है। V1 V2 यानी पाई R1 H1 और ये हो जाएगा पाई R2 H2। ठीक है। वैल्यूज लिख देते हैं सिंपल। पाई को पाई रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं है लिखने से क्योंकि कैंसिल ही होनी है। मल्टीप्लाई में आर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, यस आर स्क्वायर। ठीक है। तो R1 जो है वो 2 थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। रेशो V2 का लिखते हैं पाई आर स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई 3 और H2 यानी कि 4। ये H2 का मतलब ये दूसरे वाले सिलेंडर को सब को H2 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। H2 की फॉर्म में लिखेंगे आई मीन। तो ये पाई से पाई कैंसिल कर दिया हमने एंड ये आ गया 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और ये आ गया हमारा 3 3 जा 9 9 4 जा 36। 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, 4 5 जा एंड 4 9 जा, तो 5:9। ठीक है। क्या आ जाएगा 5:9। वॉल्यूम में हमारा रेशो आ चुका है। V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 5:9। ठीक इसी तरह हम इसी सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 के अकॉर्डिंग इसका CSA भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सिलेंडर नंबर 1 की वैल्यूज़ और ये सिलेंडर नंबर 2 की वैल्यूज़। इसमें हम लिखेंगे पहले R1 H1 और CSA 1। इधर रेशो में जाएगा R2 H2 और जाएगा CSA 2। तो R1 हमारा है जो दिया गया है रेशो, R1 2 ही रहेगा, R2 3 ही रहेगा, H1 5 ही रहेगा, H2 4 ही रहेगा और जो कर्व सरफेस एरिया वो हम फाइंड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 पाई R1 H1, ये बन जाएगा 2 पाई R2 H2। तो देखिए वैल्यूज़ लिख देते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं। R1 हो जाएगा 2, H1 हो जाएगा 5। रेशो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई R2 हमारा 3 है और H2 हमारा 4 है। ठीक है। कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 पाई से पाई, 2 5 जा 10 रेशो 4 3 जा 12। कैंसिल कर लेंगे हम इसको 2 से, 2 5 जा एंड 2 6 जा। तो नाउ रेशो बिटवीन CSA 1 रेशो CSA 2 वी विल गेट 5:6। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को वेरी सिंपली तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। और अगर नहीं समझ आए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है। मैं रिपीट आपको वीडियो बना कर दूंगी अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर समझ में आते हैं तो यस भी लिखिए, हाँ भी लिखिए। अप्रिशिएशन मुझे भी जरूरी है। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और इस एक्सरसाइज को खत्म करने के साथ। ऑलमोस्ट चैप्टर को खत्म हो जाएगा हमारा। और अगर आप लेटेस्ट प्रैक्टिस के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लिखेंगे तो ही मैं उसका सॉल्यूशन करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको नीड है तो आप मुझे प्लीज बताइए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको क्लियरली दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय स्टूडेंट्स।